आज का जो विषय है वह है कुंभ। दुख सागर संसार में सद्गुरु एक आधार, मन वच काया से शब्द में सुरति संहार। रविग्रहे कुरुक्षेत्रे स्वर्णमारेण यत् फलम् प्रयागमञ्जते माघे दिवसे दिवसे फलम्। राजसूय सहस्रस्य वाजिमेधशतस्य च माघे सीतासिते पुण्यं मञ्जताम भवति ध्रुवम्। प्रिय बंधुओं, विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक समागम माँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी में प्रयागराज की धरती पर 13 जनवरी 2025 से आरंभ हो रहा है। 12 महाकुंभों के उपरांत 144 वर्ष बाद महाकुंभ का वह अद्भुत संयोग बनता है। वह महाकुंभ सनातन की दिव्यता, भव्यता, परंपरा और धरोहर को दर्शाता है। कुंभ मेला कल्पवास के रूप में हमें अपनी आध्यात्मिक, सामाजिक, मानसिक और शारीरिक चेतनाओं को तरोताज़ा करने की कला सिखलाता है। कैसा आश्चर्यजनक विश्वास है जो लाखों वर्ष से इनके पूर्वजों को देश के कोनों कोने से खींच लाता है। कुंभ स्थल प्रयाग संगम की भूमि है। संगम का अर्थ होता है मिलना। प्रयाग 3 नदियों का संगम है। जहाँ यह 3 नदियाँ आपस में मिलती हैं वह स्थान यज्ञ, साधना, योग, सत्संग और आत्मदर्शन का पुण्य क्षेत्र बन जाता है। यहाँ गंगा, जमुना और गुप्त सरस्वती गले मिलती हैं। ऋग्वेद के ऋषि क्या कहते हैं? इमे गंगे जमुने सरस्वती, यह गाकर स्तुति करते हैं। तीनों संगम आपस में मिलती हैं, तब जाकर तप, यज्ञ और योग की तपोभूमि प्रयाग हो जाती है। समय पर अनेकों साधु, मुनि, ऋषि, ब्रह्मनिष्ठ संत के आगमन और संत समागम से यह प्रयाग तीर्थराज प्रयाग बन जाता है। गजब की है यह पुण्य भूमि। यही चारों युगों में संत समागम हुआ। रामकृष्ण भी व्यक्त अव्यक्त ऋषियों से सत्संग किए। संत तुलसीदास क्या कहते हैं इस स्थान के विषय में? क्षेत्र अगम गढ़ गाढ़ सुहावा कहकर काल का वर्णन करते हैं। बंधुओं, कुंभ एक आस्था है। वेदों, उपनिषदों और पुराणों में भी इसका उल्लेख है। सूर्य की 12 राशियों में एक राशि का नाम कुंभ है। हर मांगलिक, ऐसे संसार में भी, घर घर में भी हर मांगलिक कार्य में जो कलश स्थापित होता है वह भी कुंभ ही है। कुंभ का अर्थ ही होता है घड़ा, कलश। पुराणों के अनुसार कलश के मुख में विष्णु हैं, ग्रीवा में शंकर हैं और मूल में ब्रह्मा हैं। सप्त सिंधु, सप्तद्वीप, ग्रह, नक्षत्र और संपूर्ण ज्ञान भी कुंभ कलश में है। यह कुंभ 4 स्थान पर मनाया जाता है, कहिए, या 4 स्थान पर कुंभ मेला लगता है। पहला है हरिद्वार, दूसरा उज्जैन, तीसरा नासिक
और चौथा है प्रयागराज। और इसके 4 तिथि भी हैं। इस कुंभ स्नान के 4 तिथि हैं, जिसे शाही स्नान बोला जाता है। 4 तिथि में है, पहला है संक्रांति, दूसरा है मौनी अमावस्या, तीसरा है बसंत पंचमी और चौथा है फागुन का शिवरात्रि। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय सागर मंथन हुआ था। देवता और दानव के मन में मंथन का विचार तब आया जब उन दोनों को मृत्यु भय सताने लगा। जब दोनों अपने भय को विष्णु से बोले और विष्णु बोले, समुद्र के नीचे एक कुंभ है और उसमें अमृत है, उस अमृत पीने से तुम सबको मृत्यु नहीं होगी। असुर और देवता मिलकर समुद्र मंथन किए तो पहले हलाहल विष निकला। मंथन हुआ तो क्या निकला? सबसे पहले हलाहल विष निकला, उसे शंकर ने पी गए। अब अमृत कुंभ के लिए देव और दानव में युद्ध छिड़ गया। इतने में ऋषि धन्वंतरी ने अमृत कलश लेकर दानव से बचाने के लिए भागने लगे। भागते क्रम में अमृत जो छलक कर कुंभ से नीचे गिरा वह औषधि वृक्ष हो गया और ऋषि ने उस कुंभ को 4 जगहों पर विश्रामावस्था में कुंभ को रखे। बंधुओं, कुंभ के विषय में अध्यात्म में क्या कहा गया है, या कहिए फिर विहंगम योग में सद्गुरु ने क्या कहे हैं। 7 समुंदर की लहरा मन की लहर है ये, कोई एक हरिजन उबरा डूबी नावयने। कुंभ शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वह है कलश, जिसका हमारी आपकी संस्कृति में विशेष महत्व है। इसका पौराणिक कहानी कि समुद्र मंथन में जो अमृत का कलश निकला, उस कलश को देवताओं तक पहुंचाने में कलश से छलक कर जहाँ जहाँ अमृत गिरा वह स्थान तीर्थ बन गया। यानी उस तीर्थ स्थान को समय समय से कुछ के काल के लिए कुंभ मान लिया गया। बंधुओं, पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन, मथानी, रस्सी, मेह या खूंट, समुद्र, देव, दानव और रोचक बात कि समुद्र के नीचे का आधार, अमृत पीने वाला देव और विष पीने वाला शंकर। जरा इस पर हम सभी साधक गण विचार तात्विक रूप से करें तो आप पाइएगा कि कुंभ क्या है और क्या उस कुंभ कलश अमृत को हम जान सकते हैं, देख सकते हैं, अमृत पी सकते हैं, इसमें स्नान कर सकते हैं। तो बंधुओं, इसका उत्तर है हाँ, ये सब हम भी कर सकते हैं, अमृत पी सकते हैं। हमारा आपका शरीर भी तो कुंभ ही है और इसमें जल भी है जीवन का। जीवन रूपी जल से और आत्मा रूपी चेतना से यह शरीर चलयमान है। यह पर्व हमें प्रकृति के तत्वों से भी परिचित कराता है। जल की कितनी बड़ी भूमिका है। जल हमारी बाहरी शुद्धि का साधन है, पर यह स्नान केवल बाहरी शुद्धि तक सीमित नहीं है। एक हमारे आपके अंदर भी कुंभ मेला है, त्रिवेणी है, जिसमें स्नान कर एक साधक आंतरिक रूप से पवित्र हो जाता है। कुंभ का संबंध अमृत से है, ऐसा अमृत जो शाश्वत है, जिस अमृत पान के बाद देवता अमर हो गए, ऐसा पौराणिक मान्यता है। इस कुंभ से हमें यह संदेश मिलता है कि अमृत पान से ही अमर हुआ जाता है। प्रिय बंधुओं, समुद्र मंथन में जितने सहयोगी थे, जिनके पुरुषार्थ से अमृत कलश निकला, बंधुओं, वह सभी सहयोगी हमारे आपके शरीर के भीतर मौजूद हैं। सबसे बड़ा समुद्र तो हमारा मन है और इस समुद्र मंथन के लिए सारे तत्व हमारे आपके अंदर हैं।
आपके अंदर पर्वत भी है, वासुकी नाग भी है, देवदानव भी हैं, अमृत पर पान करने वाले देव भी हैं और विष पान के लिए शंकर भी हैं और मुख्य आधार के लिए सद्गुरु भी हैं। समुद्र मंथन में जब देव दानव से मथानी नहीं घुमा तो क्या हुआ, यह हम सभी जानते हैं। तो आज भी मथानी घुमाने के लिए सद्गुरु की दया है। हम सब समुद्र मंथन के शुरुआत तो करें, अमृत निकलेगा। इस विहंगम योग में कितने साधक समुद्र मंथन करके कुंभ कलश से अमृत पान कर अमर हो गए। ये आप्त वचन है, यह ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु का वचन है। प्रिय बंधुओं, मंथन का नाम आते ही समुद्र मंथन और उससे प्राप्त अमृत के लिए संघर्ष का स्मरण होता है। महाकुंभ जिसका परिणाम है, किंतु रत्नों की प्राप्ति सहज नहीं, अमृत की तो कदापि नहीं। सागर सदृश हमारा मानस अनुपम रत्नों का भंडार है, जिसमें आसुरी एवं दैवी प्रवृत्तियों का मंथन हमेशा चलता रहता है। अमृत की प्राप्ति तभी होती है जब इंद्रिय निग्रह एवं अंतर्मुखी साधना के प्रति कच्छप की पीठ जैसा मजबूत आधार हो, फिर दृढ़ संकल्प के प्रतीक मंदराचल जैसी मथानी हो। इस महासरोवर का मंथन किया जाए तब लोक मंगलकारी अमृत तुल्य 14 नहीं असंख्य रत्नों का प्राकट्य होता है। किंतु पहले शिव बन के हलाहल पीने के लिए तैयार रहना पड़ता है। मंथन का अर्थ है मथना, इसमें संघर्ष का भाव ध्वनित होता है। यह भाव सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। मंथन में संघर्ष का उद्देश्य मांगलिक होता है। ज्ञान प्राप्ति का आधार भी मानस का मंथन है, जिससे गुरु अपने शिष्य को ज्ञान अमृत का पान कराता है। इसलिए संपूर्ण आध्यात्मिक और लौकिक ज्ञान राशि मानस के मंथन का परिणाम है। दृढ़ संकल्पित मानस में सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव जागृत होता है। मंथन में हलाहल ही नहीं, अमृत भी निकलता है। कुंभ स्नान, कुंभ दर्शन वैसा मान्यता है, ऐसा माना गया है कि वहाँ चारों फल प्राप्त होता है। लेकिन अब हमारे आपके पात्रता पर निर्भर करता है कि हम वहाँ जाते हैं, किस भाव से जाते हैं, किस भाव से दर्शन स्नान करते हैं और वहाँ से चारों फल लेके आते हैं कि एक फल लेके आते हैं, क्या छोड़ कर आते हैं, क्या लेकर आते हैं। लेकिन कुंभ जाने का तात्पर्य यही होता है कि मानव अपना दोष दुर्गुण छोड़कर और वहाँ से चारों फल लेकर आए। जिस तरह बाहर प्रयागराज में त्रिवेणी है, उस तरह हमारे अंदर भी त्रिवेणी है। बाहर के स्नान के बाद हम लोग अंदर का स्नान के अंदर का स्नान करने का भी विचार करें। और जिस तरह